Hello बच्चों, let's read the question. The question says a coil of wire carries current I as shown in the figure. If the observer could see the magnetic field inside this arrangement of loops, how it appear? So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप. सो यहाँ पर हम लोग के पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कितना है r और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I, और इसका हम लोग अगर इस सर्कुलर लूप को ऊपर से देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन में है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. सो इसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा इस करंट के लिए μ04 पाई I बाय R इंटू 2 पाई. और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, हम लोग अगर राइट हैंड को अगर करंट के डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज कॉल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर मतलब डॉट. ठीक है, अगर दिस इज अ सर्कुलर लूप, इस केस में ये है सर्कुलर लूप और ये है इसका सेंटर रो और ये इसका रेडियस आर. अब इस केस में करंट कैसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, मतलब आई ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है. सो इसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर में b μ0/4 पाई I बाई R इंटू 2 पाई. और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, अगर हम लोग का राइट हैंड का अगर फिंगर्स को कॉल करेंगे तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट तो कैसा होगा क्रॉस, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. सो नाउ कम टू सॉल्यूशन. पहले वाला लूप को देखेंगे तो इसमें कैसे करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज लेट्स से दिस इज अ लूप आवर जो कि क्वेश्चन में गिवन है, उसमें कैसे करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. सो इसमें अगर ऐसे करंट फ्लो होगा तो अगर हम लोग अपने फिंगर्स को अलोंग द डायरेक्शन मतलब करंट के डायरेक्शन में कल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन कौन सी तरफ आएगा, ऊपर, मतलब डॉट आएगा, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आएगा. अगर कोई ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देगा तो कैसा देगा, इसको डॉट देगा. अगर इसको नीचे से देगा तो पीछे से फ्रॉम अगर ऊपर से देगा तो कैसे देगा डॉट, मतलब ऊपर से आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. लेट्स से इसको अलग से डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं. दिस इज द लूप. ये कैसे करंट फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देखेगा तो दिस इज एन ऑब्जर्वर, तो उसको कैसे दिखाई देगा ऊपर की तरफ, इस तरफ दिखाई देगा मैग्नेटिक फील्ड. ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर या ऊपर की तरफ. सो उसके बाद ऑप्शन बी में देखते हैं इसमें कैसे दिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है. तो इसमें दिस इज द लूप फॉर ऑप्शन बी. इसमें कैसे दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. सो इस केस में अगर हम लोग अगर अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कल, मतलब क्लॉकवाइज से कल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन कौन सा तरफ आएगा क्रॉस, मतलब नीचे की तरफ. अगर ये ऑब्जर्वर ऊपर से देगा तो उसको कैसा दिखाई देगा क्रॉस, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं अलग से फिर से. दिस इज द लूप, उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है. दिस इज एन ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर. अगर ये ऑब्जर्वर ऊपर से देगा तो कैसा दिखाई देगा उसको नीचे की तरफ, इस तरफ दिखाई देगा उसको मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ. सो नाउ कम टू ऑप्शन सी. इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया है क्रॉस दिया, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. सो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा तो हम लोग करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज होगा तभी तो हम लोग अगर अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कलर करेंगे तभी तो थंब का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आएगा, मतलब क्रॉस आएगा. सो इसका डायरेक्शन कैसा होगा आई इंटू दी, मतलब कैसा होगा करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज. और ऑप्शन डी में देखते हैं, डी में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा दिया है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब डॉट, मतलब इसमें अगर डॉट है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए इस तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तभी तो हम लोग अगर अपना राइट हैंड के फिंगर्स को कल करने के बाद थंब का डायरेक्शन कैसा आएगा ऊपर की तरफ, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब डॉट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल.